हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे ITI से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं CDEC की वैकेंसीज़ के बारे में। तो CDEC का सबसे पहले आप फुल फॉर्म जान लीजिए। ये होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। तो ये कंप्यूटर की क्षेत्र में जितनी भी नई नई इन्वेंशंस होते हैं वो ये करते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ITI के यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड है, तो सबसे पहले हम पोस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका CORP JIT 06/2023। पोजीशन डिटेल के बारे में बताया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने पोस्ट दी हुई है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है कितनी है, 8 सीटें हैं। यहाँ पे लोकेशन आपकी रहने वाली है तिरुवनंतपुरम में। एज मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 साल मांगी गई है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको NCVT या ITI इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन। कौन कौन से ट्रेड में आपको ITI होना चाहिए? सबसे पहले आप जान लीजिए NCVT वाले ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, SCVT वाले यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये चीज़ क्लियर हो गई कि केवल NCVT वाले अप्लाई कर सकते हैं। हमारा सबसे पहला ट्रेड है दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यानी कि कोपा वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से जिन्होंने ITI कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से जिन्होंने ITI किया वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फिटर जनरल या फिर मैकेनिकल फिटर, इनमें से किसी भी ट्रेड में आपने ITI किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस की बात कर ले तो यहाँ पे मिनिमम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों याद रहे, आपका एक्सपीरियंस भी है, अप्रेंटिस भी आपका एक्सपीरियंस में आता है, तो आपको 2 साल का अनुभव कहीं से होना चाहिए प्लस 1 साल की अप्रेंटिस। इससे आपका 3 साल का अनुभव यहाँ से हो जाएगा। स्किल सेट्स में बात करें फॉर कोपा के लिए यहाँ पे बताया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग प्रोसीजर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं कोपा के लिए। नेक्स्ट है आपका टेस्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन मांगी गई है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स सपोर्ट। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क लाइक मैनेजिंग ऑफिस डॉक्यूमेंट्स, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एंड अकाउंट्स, प्रिपरेशन फॉर एस्टिमेट, बिल वेरिफिकेशन एंड सेटलमेंट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ऐड आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए यहाँ पे स्किल होना चाहिए PCB असेंबली, टेस्टिंग और कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट होना ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इनवर्ड इंस्पेक्शन, सॉर्टिंग, स्टोरेज, डेटा एंट्री, किटिंग। नेक्स्ट है आपका सोल्डरिंग और DC चेक्स। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं, उनका स्किल क्या मांगा गया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए टेस्टिंग ऑफ साइबर फॉरेंसिक डिस्क, इमेजिंग हार्डवेयर, हार्डवेयर इंटीग्रेशन एंड असेंबलिंग ऑफ साइबर फॉरेंसिक डिस्क, इमेजिंग हार्डवेयर, सोल्डरिंग मल्टीप्लेयर PCBs विद थ्रू होल SMD एंड VGE कंपोनेंट, PCB मशीन सोल्डरिंग प्रोसीजर। और नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट सिलेक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट के ट्रेड की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे है आपका फिटर ट्रेड। तो सबसे पॉपुलर ट्रेड होता है दोस्तों यहाँ पे, और सभी ने ये ITI फिटर से बहुत लोग करते हैं। तो यहाँ पे फॉर फिटर और मैकेनिकल फिटर। मैकेनिकल फिटर डरने की कोई बात नहीं है, जनरल फिटर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इनका काम क्या रहने वाला है, ऑपरेटिंग मशीन टूल्स इंक्लूडिंग हाइड्रोलिक प्रेस ब्रक। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक शेयर, फ्लाई प्रेस, ड्रिलिंग कम मिलिंग मशीन एंड स्पॉट वेल्डिंग मशीन। यानी कि दोस्तों यहाँ पे इन्होंने स्किल मांगा गया है, आपको मशीन टूल का, मशीन चलाने का अनुभव होना चाहिए। जैसे टर्नर जो काम करता है वो चीज़ें आपको आनी चाहिए नॉर्मली। जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेस ब्रेक वगैरह होते हैं तो वो इजीली ऑपरेट हो जाता है, 1-2 बार आप देखेंगे यूट्यूब पे तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट आपका हाइड्रोलिक शेयर, यानी कि ये भी हाइड्रोलिक्स पे ही बेस्ड रहता है, इससे कटिंग की जाती है शेयर से दोस्तों। नेक्स्ट आपका फ्लाई प्रेस, ड्रिलिंग कम मिलिंग मशीन एंड स्पॉट वेल्डिंग। वेल्डिंग नॉर्मली आपसे कराई जाएगी, बहुत हार्ड नहीं रहेगी यहाँ पे। मिलिंग मशीन यहाँ पे बताया, ड्रिलिंग तो ड्रिलिंग भी आपको आनी चाहिए, जैसा कि आप सब लोगों ने प्रैक्टिकल में किया होगा, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट है आपका प्रीसीजन फिटिंग, शीट मेटल फैब्रिकेशन वर्क, IP रेटेड इनक्लोजर। फिटिंग यहाँ पे आप इजीली कर लोगे, आप जॉब बनाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका असेंबली एंड इंस्टॉलेशन ऑफ प्रेशर वेसल सिस्टम, फायर रीडर, NDT सिस्टम एंड मैरीन इलेक्ट्रॉनिक एंड सेंसर सिस्टम। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सेंसर को फिट करना रहता है। बाकी आपके प्रेशर गेज वगैरह रहते हैं, उसको खोल के लगाना रहता है, बहुत ईजी होता है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे इन्होंने जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया हुआ है, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है।
कोपा के लिए यहाँ पे सपोर्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग टीम के साथ आपको काम करना होगा, सपोर्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के तौर पे। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में पीसीबी असेंबली, टेस्टिंग, कोऑर्डिनेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पे आपको काम करना आना चाहिए, आईसी चिप्स वगैरह पे। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक पीसीबी। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का नेक्स्ट है आपका पीसीबी असेंबली होना चाहिए, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग ऑफ साइबर फोरेंसिक डिस्क इमेजिंग हार्डवेयर, कंपोनेंट प्रोक्योरमेंट, कंपोनेंट असेंबली एंड टेस्टिंग, मल्टीप्लेयर पीसीबी, सपोर्ट फॉर मशीन सोल्डरिंग, यानी भी इलेक्ट्रॉनिक का जितना काम है तो वो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आपका फिटर के लिए, तो यहाँ पे प्रिसीजन फिटिंग एंड शीट मेटल फैब्रिकेशन, रिविटिंग वगैरह यहाँ आपसे कराई जाएगी। नेक्स्ट आपका फैब्रिकेशन और रैक इंक्लोजर एंड कैबिनेट ऑफ फॉर इंडस्ट्रियल इंक्लूडिंग फायर रिटेंट एंड डिफेंस ग्रेड एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको कुछ नहीं है, जो फायर के जितने भी सामान होते हैं उसको रख रखाव करना, उसको सही जगह रखना, केबिन वगैरह कैबिनेट्स जो आपके होते हैं उसको असेंबल और डिसमेंटल करने का काम है आपका। नेक्स्ट है मैकेनिकल असेंबली एंड इंटीग्रेशन, ऑन साइड असेंबली, इंस्टॉलेशन, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस सर्विस, यानी कि नॉर्मली मेंटेनेंस, असेंबल, डिसमेंटल जो मैंने बताया वही चीज़ है यहाँ पे, किसी चीज़ को खोलना बंद करना रहता है आपको सही तरीके से। नेक्स्ट आपका मैकेनिकल कंपोनेंट एंड हार्डवेयर प्रोक्योरमेंट सपोर्ट, नहीं कोई भी जरूरत पड़ेगी तो आपको फिटिंग वगैरह करनी आनी चाहिए, वो चीज़ इन्होंने बताई। बाकी सैलरी की बात कर ले तो मिनिमम ₹3.28 LPA, यानी कि ये जो 3.28 LPA का मतलब होता है लाख पर एनम, यानी कि 3.2 लाख मिलेंगे आपको हर साल। इसको अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं तो ये लगभग 27-28 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली थी उसके बारे में मैंने आपको फुल डिटेल दे दी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जितने भी फिटर के स्टूडेंट हैं वो चाहे तो चैनल पे जाके एक बार विजिट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने फिटर क्लास यहाँ पे अपलोड कर दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद।